एक बहुत ही सुंदर गांव था जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों को सोने जैसा चमका देती थी और पक्षियों की मीठी आवाज से लोगों का दिन शुरू होता था। वहां के लोग बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन दिल से बहुत खुश और संतुष्ट रहते थे। हर घर में प्यार और अपनापन भरा हुआ था। उसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में दो भाई थे और उनकी पत्नियां, जो बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम नीलम था। नीलम की शादी शहर के एक बहुत बड़े और अमीर घर में हुई थी। शादी के बाद नीलम का स्वभाव थोड़ा बदल गया था। अब वो हर समय अपने ससुराल की ही तारीफ करती रहती थी और उसे अपने मायके की साधारण जिंदगी कुछ खास पसंद नहीं आती थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे गर्मी का मौसम आ गया। गांव में तेज धूप और गर्म हवाएं चलने लगी। एक दिन नीलम अपने मायके आने का फैसला करती है। वो बड़े ठाट बाट के साथ गांव पहुंचती है, महंगे कपड़े, बड़े चश्मे और कई बैग्स के साथ। घर पहुंचते ही वो कहने लगती है, यहाँ कितनी गर्मी है। तुम लोग यहाँ कैसे रहते हो? हमारे वहाँ तो हर कमरे में एसी है और हम हर महीने कहीं न कहीं घूमने जाते हैं। इस बार तो मैं गोवा जाऊंगी, फिर शिमला और शायद उसके बाद विदेश भी। भब बार बार अपने ससुराल की तारीफ करती रहती है और अपने मायके की तुलना करती रहती है। उसकी भाभियां ये सब शांत होकर सुनती रहती हैं। वे समझ जाती हैं कि नीलम को अपनी अमीरी का थोड़ा घमंड हो गया है, लेकिन वे उसे कुछ कहती नहीं हैं। दोनों भाभियां आपस में बात करती हैं और एक योजना बनाती हैं। वे सोचती हैं कि क्यों ना हम अपने घर को ही इतना सुंदर और आरामदायक बना दे कि बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। अगले ही दिन से दोनों काम में लग जाती हैं। वे घर के आंगन में एक छोटा सा फव्वारा लगाती हैं, दीवार पर एक बड़ा टीवी लगाती हैं और उसमें समुद्र, पहाड़ और खूबसूरत जगहों के वीडियो चलाने की तैयारी करती है। घर में ठंडी हवा के लिए कूलर और पंखे अच्छे से सेट करती है और चारों तरफ सुंदर सजावट कर देती है। कुछ ही समय में उनका साधारण घर एक छोटे से रिसॉर्ट जैसा दिखने लगता है। अगले दिन वे नीलम से कहती है, चलो आज हम तुम्हें घुमाने ले चलते हैं। नीलम यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि शायद यहाँ भी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे ही वो घर के अंदर आती है, वो हैरान रह जाती है। सामने टीवी पर समुद्र की लहरें चल रही होती है, फव्वारे की आवाज आ रही होती है, ठंडी हवा चल रही होती है और चारों तरफ बहुत सुंदर माहौल होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी महंगे रिसॉर्ट में आ गई हो। नीलम आश्चर्य से पूछती है, ये सब यहाँ कैसे? तब उसकी भाभियां मुस्कुराकर कहती हैं, खुश रहने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। अगर हम चाहे तो अपने घर को ही सबसे खूबसूरत जगह बना सकते हैं। यह बात सुनकर नीलम चुप हो जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि वो बेवजह अपने मायके को कम समझ रही थी और अपने ससुराल की अमीरी पर घमंड कर रही थी। असली खुशी तो अपने परिवार के साथ रहने में होती है, ना कि सिर्फ पैसे और घूमने फिरने में। नीलम की आंखों में हल्की नमी आ जाती है। वो अपने भाइयों और भाभियों से माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। मुझे अब समझ में आ गया है कि असली खुशी कहाँ होती है। इसके बाद सब लोग साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं और खुशियां बांटते हैं। नीलम अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो अपने परिवार की सादगी और प्यार की कद्र करने लगी थी।